नारायणपुर और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है और विष्णुदेव साय का भी बयान आया है नक्सली मुठभेड़ पर। नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई जारी है। सीएम ने कहा है मुठभेड़ में लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मुठभेड़ एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ सीएम ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है जरा उसे सुनिए, फिर सीधा अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार इनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ सरकार ये है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी है और वो पत्र भी लेकर निकल रहे हैं। सर, किस तरह का सुझाव है आप लोगों ने मांग रहे हैं? पुनर्वास के संदर्भ में अगर कुछ कहना चाहें तो समाज का कोई भी वर्ग कहता है वो हम भी कह लें, इसलिए एक ईमेल आईडी जारी किए हैं और एक गूगल फॉर्म जारी किए हैं। आने की जरूरत नहीं, वहीं पर भर करके भी भेज सकते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने पहल की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात की, तो उसका कितना असर दिखते हैं? वो कोई कॉल तो आया नहीं है ना भाई, बातचीत का विषय है, अब कैसे शुरू होगा देखते हैं। कोशिश जारी रहेगी सरकार की। कोशिश जारी रहेगी सर, और कोशिश जारी रहेगी। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना। तो रोहित ने, हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है गृह मंत्री से। रोहित का रुख करूंगा। रोहित, मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि सफलता भी मिल रही है, दूसरी तरफ बातचीत की भी कोशिश की जा रही है। क्या क्या कुछ ये पहले हो रही है, क्या क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं लेकिन सफलता भी नहीं मिल रही है? नितेश, देखिए, बिल्कुल जो नक्सली हैं उनके गढ़ पर हमारे जवान उन्हें पीछे खदेड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर ये भी देखा जाए तो सरकार लगातार नक्सलियों से बातचीत करने का राह भी खोल कर रखी है। अगर गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात की जाए तो वो लगातार हर एक मंच पे ये कह रहे हैं कि हम नक्सलियों से वार्ता करने के लिए तैयार है। उन्हें पुनर्वास नीति में क्या चाहिए वो तमाम चीजें हम देंगे, लेकिन वो मुख्य धारा से जुड़े और समाज और देश के कल्याण के लिए, समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और कुछ दिनों पहले हमने देखा था जहां पे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक से बात करने की बात कही थी और बीते दिन उन्होंने एक गूगल फॉर्म और मेल आईडी भी जारी कर दिया है और गूगल फॉर्म और मेल आईडी के माध्यम से वो नक्सलियों से ही पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपको आपके पुनर्वास नीति में क्या चाहिए। और नितेश, बात की जाए तो ये देश का पहला ये राज्य होगा जो इस तरह की पहल कर रहा है, सीधा नक्सलियों से पूछ रहा है कि आप अगर नहीं आ सकते, सामने आने से डर रहे हैं, हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेल आईडी का प्रयोग कीजिए, आप गूगल फॉर्म का प्रयोग कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से हम तक अपने मैसेज, अपनी बात रखिए ताकि हम वो पुनर्वास नीति पे उस पर बदलाव कर सके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसी बात को कह रहे हैं कि हमारे जो जवान है वो लगातार लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को एक बड़ा गढ़ नक्सलवाद का माना जाता था, लेकिन पिछले 4 महीनों पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है और प्रयास हो रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। संजय जानकार हैं, विश्लेषण भी इनका तार्किक और बेहद ही पसंद किया जाने वाला होता है। संजय, यहां रणनीति दिखाई देती है, पुश एंड स्टॉप, धकेलो और फिर सहज जगह पर लाओ, अमूमन इस रणनीति का उपयोग किया जाता है। तो एक तरफ मुठभेड़ चल रही, दूसरी तरफ वार्ता के रास्ते भी खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुल नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसी अड़चन जा रही है, क्या कुछ चल रहा है बस्तर में? तमाम आप चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, पूरे इनपुट्स भी रखते हैं। नितेश, देखिए, फिलहाल सरकार जो है वो 2 मोर्चों पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है। पहला ये कि लगातार उनके आधार इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं, बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार गृह मंत्री द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सलियों से ये आग्रह किया जा रहा है कि आप वार्ता के लिए आगे आएँ। गृह मंत्री यहाँ तक कहते हैं कि आप वीडियो कॉल पर बात करने को तैयार रहें। और नक्सलवाद के 6 दशकों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी गृह मंत्री ने एक पुनर्वास नीति के लिए फॉर्म जारी किया है। ये फॉर्म, उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म नक्सलियों तक पहुंचे, पत्रकारों से आग्रह किया है और कहा है कि नक्सली खुद बताएं कि अपनी पुनर्वास नीति में वो क्या कुछ चाहते हैं। ये पहली बार हो रहा है नितेश, किसी गृह मंत्री ने आज तक इस तरह का निर्णय नहीं लिया था, इस तरह कदम नहीं उठाए थे। तो यहाँ
जैसे ही ये देखिए इस पूरी बात को सामने रखे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, कल लगभग दोपहर को इसी वक्त इस फॉर्म को जारी किया और आज सुबह से फिर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो नक्सलियों के खिलाफ शुरू कर दिया गया। यानी कि संदेश बहुत साफ है जो अमित शाह कह के गए हैं कि या तो समर्पण करिए या गोली खाने के लिए तैयार रहिए। तो सरकार का निर्णय बहुत साफ है, सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि अगर आप वार्ता के लिए सामने नहीं आते हैं तो हम इस तरह के बड़े ऑपरेशन चलाते रहेंगे। लेकिन जो आपने पूछा नहीं था इसकी पेच कहां फंस रहा है, पेच बताता हूं कहां फंस रहा है। नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है, मैं वो पत्र कुछ देर बाद जारी करूंगा, ये एक्सक्लूसिव पत्र है। इसमें नक्सलियों ने लिखा है, गृह मंत्री विजय शर्मा के नाम पर यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार पहले इस तरह के ऑपरेशन रोके, इसके बाद ही हम वार्ता के लिए आगे आएंगे। अब देखिए सरकार इस तरह के ऑपरेशन तो रोकेगी नहीं। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आप निशर्त वार्ता के लिए आगे आइए। यानी कि पेच यहाँ फंस जाता है कि नक्सली चाहते हैं कि सारे ऑपरेशन जो चल रहे हैं जंगलों में उन्हें एकाएक बंद किया जाए, इसके बाद ही वार्ता का रास्ता खुलेगा। वहीं सरकार कहती है कि आप निशर्त वार्ता के लिए आगे आइए, ऑपरेशन तो चलते रहेंगे, यदि आपको बात करना है तो आप आगे आइए। जब आप आगे आएंगे, जब कुछ वार्ता आगे बढ़ेगी, इसके बाद ही इस तरह के ऑपरेशन रोके जाएंगे। बहुत तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संजय दे रहे हैं। विस्तार न्यूज में ही ये जानकारी मिल सकती है। साधुवाद देता हूं संजय आपको, इतनी महत्वपूर्ण खबर। और ये जो पत्र है ये भी थोड़ी देर बाद संजय दिखाएंगे आपको, आपके साथ मुखातिब होंगे, आपको पूरा और डिटेल से बताएंगे। ऐसी जानकारी सिर्फ विस्तार न्यूज में मिलती है।